हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेंगू फीवर। आइए इसकी डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। डेंगू फीवर इज एन एक्यूट वायरल फेब्राइल इलनेस कॉज्ड बाय डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो। डेंगू फीवर एक एक्यूट वायरल फेब्राइल यानी फीवर रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं जो कि कॉज होता है डेंगू वायरस से और ट्रांसमिट होता है एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो से। तो डेंगू फीवर एक एक्यूट वायरल फाइब्रल इलनेस है जो कि कॉज होती है डेंगू वायरस से और ट्रांसमिट होती है एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो से। कॉजेटिव एजेंट क्या क्या है? डेंगू वायरस है। इसमें 4 टाइप के आते हैं। DENV यानी डेंगू वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है। DENV 1, 2, 3, 4 टाइप्स होते हैं इसके। ये एक RNA वायरस है और इसकी फैमिली फ्लेविरेडी है। तो अपन ने इसके कॉजेटिव एजेंट देख लिए और डेफिनेशन देख ली। अब वेक्टर क्या है? एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो। ये एक डे बाइटिंग मॉस्किटो है यानी दिन में काटता है और ये ब्रीड कहाँ पे करता है? क्लीन स्टेगनेंट वाटर यानी ऐसे जमे हुए पानी में, जहाँ पे पानी का बहाव बिल्कुल रुक गया है या बहुत कम है, तो वहाँ पे। और मेनली क्लीन स्टेगनेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में ब्रीड करते हैं। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बाइट के थ्रू, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन में बाइट करेगा, और दूसरा है रेयरली है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से होता है। तो ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? 4 to 10 days, ये एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो 3 प्रकार के क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे इसमें। क्लासिकल डेंगू फीवर में अलग रहेंगे, DHF में अलग रहेंगे और DSS में अलग रहेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें सब हाई फीवर रहेगा, सीवियर हेडेक रहेगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी जो आंखों के पीछे पेन होता है, यहाँ पे पेन होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। बॉडी एक, इसको मेनली ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। MCQ में पूछ सकते हैं ब्रेकबोन फीवर क्या है, तो टिक करना, डेंगू फीवर को टिक कर देना। फिर नोजिया और वोमिटिंग, ये सब इसके क्लिनिकल फीचर्स है क्लासिकल डेंगू फीवर के। अब दूसरा देखते हैं डेंगू हिमोरेजिक फीवर यानी DHF। इसमें ब्लीडिंग गम्स होंगे, पेटेचिया यानी लेस देन 2 mm की ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा स्किन में, तो उसमें रेडनेस आ जाएगी और जो कि लेस देन 2 mm के रहेंगे। इपिस्टेसिस यानी नोज के थ्रू ब्लीडिंग होना, या जो भी नोज में लाइनिंग टिश्यूज है उसके थ्रू ब्लीडिंग होना इपिस्टेसिस है। फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है। अब अपन थर्ड देख लेते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो कि हाइपोटेंशन, कोल्ड, क्लेमी स्किन, शॉक और ऑर्गन फेलियर के थ्रू होती है। तो अपन ने देखा क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हिमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में अपन ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें कि लो प्लेटलेट काउंट मिलेगा, इंक्रीज्ड हीमोक्राइट मिलेगा और ल्यूकोपेनिया मिलेगा। स्पेसिफिक टेस्ट करवाएंगे जिसमें NS1 एंटीजन, डेंगू IgM और IgG का टेस्ट होगा और टॉर्निक्विट टेस्ट होगा। इसमें अवॉइड क्या करना है? NSAIDs और एस्प्रिन। जैसा कि मैंने लास्ट डिसीजन में बताया था कि एस्प्रिन देने से ब्लीडिंग रिस्क के साथ साथ रेइस सिंड्रोम भी होने के चांसेस रहते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे? नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग, इसमें एंटीवायरल ड्रग इतनी ज़रूरी नहीं रहेगी। फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट में पैरासीटामोल देंगे, बाकी एस्प्रिन नहीं देंगे। ओरल और IV फ्लूइड्स देंगे। मॉनिटर प्लेटलेट काउंट, ये देखना रहेगा कि प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो रहा है। फिर रेस्ट करने को बोलेंगे। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? डेंगू हिमोरेजिक फीवर, जो कि अपन ने क्लिनिकल फीचर्स में देखा था, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी था डेंगू शॉक सिंड्रोम। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रिवेंशन में वेक्टर कंट्रोल यानी एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जहाँ जहाँ पे पानी का बहाव रुका हुआ है यानी स्टेगनेंट वाटर है, तो उसको हटाना पड़ेगा। फिर मॉस्किटो नेट्स लगा सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, फॉगिंग, इन सब के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन में डेंगवैक्सिया वैक्सीन, जो कि लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं और रूटीन यूज़ में नहीं ले सकते हैं। अब इसके एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि वेक्टर क्या है? एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? हाई फीवर विथ बॉडी एक, जो कि ब्रेक बोन फीवर, बॉडी एक यानी ब्रेक बोन फीवर, मेनली डेंगू फीवर होता है। ठीक है।
प्लेटलेट्स क्या रहेंगे, लो रहेंगे, प्लेटलेट काउंट लो रहेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। DOC यानी ड्रग ऑफ चॉइस, सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा इसमें। डेंजर साइन क्या रहेगा, ब्लीडिंग रिस्क और शॉक, ये इसके डेंजर साइन हो सकते हैं। प्रिवेंट क्या करना है, मॉस्किटो कंट्रोल करना है, जैसे मॉस्किटो नेट्स लगानी है, रिपेलेंट्स यूज करने हैं, फॉगिंग, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे स्टेगनेंट वाटर को रिमूव करना, ये सब प्रिवेंशन में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।